भारतीय जनता पार्टी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने काम को बढ़ाने के लिए कार्यरत है, काम कर रही है। उसी सिलसिले में आज मैं इस मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में आया था। यहाँ हमने कॉन्स्टिट्यूंसी के चार मंडल हैं हमारे, चारों मंडलों के मंडल अध्यक्षों से, मंडल प्रेसिडेंट से हमने मीटिंग की है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो नई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है अपने राजौरी और अनंतनाग, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का भी ये हिस्सा है। उस दृष्टि से भी हमने यहाँ बात की है कि ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो नई बनी है उसमें से इस असेंबली सेगमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसके लिए भी हमने बातचीत की है। अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने संगठन को यहाँ खड़ा करना, अच्छी तरीके से खड़ा करना, बहुत हमको ये मिला कि यहाँ बहुत बड़ा बदलाव है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े लोग जुड़े भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रयासरत है, वो तैयार है कि हम और लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ें। और मुझे उम्मीद है कि हमारे कार्यकर्ताओं के आधार पर, हमारे कार्यकर्ताओं के ताकत पर, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, मेहनत से ये मेंढर की कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी में यहाँ के अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और ये मेंढर की कॉन्स्टिट्यूंसी भारतीय जनता पार्टी के हक़ में होगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा। वो जो स्ट्राइक करनी थी वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी फैसला करेंगे, लेकिन ये पिछले 37 सालों से अब ये जो हमारा पड़ोसी है ये इस प्रकार की हरकतें करता है, ये हरकतों से बाज नहीं आता है। कश्मीर में अब उनको लगा कि भाई अब हमारी ताकत हमारी वहाँ दाल नहीं गलेगी, इसलिए उसने डोडा किश्तवाड़ और इधर राजौरी पुंछ की तरफ अपने काम को करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं पूरा मुतमईन हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे यहाँ के पुलिस के जाबाज सिपाही इनकी इस हरकत को कभी भी सफल होने में नहीं होने देगी। लेकिन ये बात ठीक है कि हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, हम उन शहीदों के हक़ में उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी कोई विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती हैं कि वो गोली मारेंगे, कि यहाँ से हम गोला मारेंगे, और आपने देखा कि पिछली 2 स्ट्राइक्स हमने की है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुई है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ होती रहेगी अगर वो बाज नहीं आएंगे। नहीं, वो जो कमीशन बना है उस कमीशन की रिकमेंडेशन आ गई है कि भाई पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया जाएगा। अब वो पार्लियामेंट में उसको करना था, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा कि पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया गया है। और मुझे लगता है जल्द भारतीय जनता पार्टी के हमारे होम मिनिस्टर, यशस्वी होम मिनिस्टर अमित शाह जी का वो फैसला है और कमीशन जो GD शर्मा जी का कमीशन बना था उस कमीशन की भी रिकमेंडेशन है और उस रिकमेंडेशन के आधार पर ज़रूर हम इसके हक़ में हैं और ज़रूर ये दिन आ जाएगा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहाड़ियों को ST स्टेटस का दर्जा दिया जाए। थैंक यू सर। आज हमारे पार्टी के महामंत्री श्री अशोक कौल जी 3 दिन के दौरे पे आए हुए हैं, तो आज उनने हमारी यहाँ मीटिंग ली डाक बंगला मंडल में। तो उसमें हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं उन सबको बुलाया गया और हमारे जितने बूथ प्रेसिडेंट थे, हमारे शक्ति केंद्र थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, उनको बुलाया गया। हमारे जो यहाँ प्रभारी थे, हमारे सोनकोट के थे, मेंढर के थे, पुंछ के थे, उनको भी बुलाया गया। तो यहाँ पार्टी के मुद्दों पे बात हुई। देखिए, हमारी नई सीट बनी है राजौरी पुंछ अनंतनाग, उस पर चर्चा की गई। तो लोगों से कुछ बातें ली, कुछ उन्होंने अपनी बातें बताई, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो उन्होंने बातें जो बताई हैं हमें उन बातों पे काम करना है, क्योंकि पार्टी को आगे लेके जाना है। आज लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों का काम कर रही है। जो बातें उन्होंने कही हैं उन्होंने करके दिखाई हैं और आज उन्होंने स्पष्ट यहाँ कुछ जो बातें कही हैं पहाड़ी मुद्दे पे उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा है बिल्कुल गुज्जर भाइयों का हमने जो 9 सीटें उनकी रिज़र्व कर रखी हैं, उनको किसी भी को चेंज कोई नहीं की जाएगी और पहाड़ियों को पहाड़ी का स्टेटस दिया जाएगा। ये
बहुत उनने यकीन दिलानी हमें दिलाई, हमें बहुत खुशी है। और मैं दिल की गहराइयों से मेंढर की आवाम से की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ पार्टी वालों को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित शाह जी को और अशोक जी कोल जी को और हमारे अरविंदर रैना जी जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और दिल्ली तक पहुँचाया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम था, हमारे माननीय श्रीमान अशोक कोल जी जो कि संगठन के महामंत्री हैं, उनका 3 दिन का जो है टूर प्रोग्राम था, जो हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, सुरनकोट, मेंढर और पुंछ, 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमारा ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है लोकसभा का जो प्रवास है वो प्रवास था। उसमें हमारी एक कमेटी है, उसके साथ ही साथ हमारी योजनाएं हैं, जो 13 योजनाओं के हमने यहाँ पर इंचार्ज बनाए। वो योजनाओं के जो इंचार्ज हैं वो आम लोगों तक पहुँचेंगे, आम व्यक्ति तक पहुँच करके उन योजनाओं का जो हमारा क्या क्या उन योजनाओं का फ़ायदा है, वो योजनाएं क्या हैं, उन लोगों तक जो है वो योजनाएं पहुंचाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा आज का जो प्रोग्राम था, 4 हमारे मंडल प्रधान हैं, उनके साथ 2-2 जनरल सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पर आए। पूरी मेंढर की जो हमारी करीम थी वो यहाँ पर आए, तो वहाँ पर हमारी एक संगठनात्मक जो है बैठक की गई। आज जो हमारे संगठन मंत्री हैं जो जम्मू कश्मीर के आदरणीय कोल साहब, वो जिला पुंछ के दौरे पर हैं। 3 दिन का उनका दौरा है। ये दौरा पूरी तरह जो संगठन का दौरा होता है वो दौरा है। इसमें बूथ को कैसे हमने मजबूत करना है, कैसे हमने मंडलों को मजबूत करना है, मंडलों का सशक्तिकरण करना है, बूथों को मजबूत करना है, और आगे जाकर जब आने वाला जो टाइम है, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने मिशन जो 50 पार करना है, जो सरकार जो आने वाला टाइम है सरकार कैसे बनानी है, आगे जो इलेक्शन पंचायतों के आ रहे हैं, जहाँ लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आ रहे हैं वो कैसे लड़ने हैं, और मेंबर पार्लियामेंट खासकर जो इलेक्शन आ रहे हैं, हमारी सीट जो अनंतनाग और रजौरी वाली सीट है, इसको हमने कैसे जीतना है, इसके ऊपर जो आज पूरी चर्चा हुई। और माननीय अशोक कोल जी ने ये बैठक मीटिंग ली, और इस मीटिंग में हम सब लोग शामिल थे, और हमारे जो ओहदेदार थे, सब ओहदेदार जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए थे। आज यहाँ पर माननीय अशोक कोल जी यहाँ पर आए थे, जो हमारे जम्मू कश्मीर के संगठन महामंत्री हैं। आज का जो उनका दौरा था मेंढर के अंदर, उसका यही विषय था कि मोदी जी द्वारा चलाई की जितनी भी स्कीमें हैं, उन स्कीमों का हमारी जितनी भी मेंढर की आवाम है उन तक उन स्कीमों का फ़ायदा पहुंचाना। ऐसा ही उन्होंने एक योजना बनाई। हमारे जो मंडल के प्रधान हैं उनको ये निर्देश दिए कि हर घर घर तक जाना है, जिसको गोल्डन कार्ड का फ़ायदा नहीं मिला है उसके पास भी जाना। पीएम भाई का मकान नहीं बना है तो भाई जी क्यों नहीं बना है, ये एक पूरे प्रॉपर तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जितनी भी योजना चली हुई हैं घर घर तक पहुंचाना, यही उद्देश्य था हमारा। आज के जो यहाँ पर बैठक हुई थी उसी उद्देश्य के हवाले से ये बैठक हुई है। मैं इसी के साथ इत्तेफाक जाऊँगा।